हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DIY विद बीजे। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं पुरानी साड़ी से और बचे हुए कपड़ों से बहुत ही सुंदर आइडिया। तो इस तरह के पुराने दुपट्टे, पुरानी साड़ी आपके पास जो घर में पड़ी हुई होती हैं, चाहे वो कटी फटी हो, चाहे वो पुरानी हो, उनका सबका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। और साथ ही कुछ जो कतरन बच जाती हैं उनका भी यूज़ मैं यहाँ पर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, ये साड़ी मैंने ली है और ये हमारे पास कुछ कतरन हैं जो कपड़े बच जाते हैं सिलाई में से, वो हैं ये, या फिर आप पुराने कपड़े भी इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये बचे हुए कपड़ों को मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इनमें से सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे के लिए बेस तैयार करेंगे। तो नीचे के लिए हमें थोड़ा मोटा कपड़ा चाहिए। उसके लिए मैंने यहाँ पर पुरानी जीन्स ली है। आपके पास जीन्स पैंट या कोई और भी मोटा कपड़ा हो वो आप ले सकते हैं। तो इसमें हमने यहाँ पर देखिए साइड से सिलाई खोल ली है, बीच की सिलाई को निकालेंगे। अब हम यहाँ पर इसके बीच के जॉइंट को भी निकाल लेते हैं। तो मैं थ्रेड रिपर का यूज़ करूँगी। और यहाँ पर पीछे की तरफ से मैंने देखा तो ये क्रोशिया स्टिच की तरह से ये धागा निकल जा रहा था, तो मैंने इसको खींचकर इस तरह से निकाल लिया है। और इन दोनों पार्ट को हम इस तरह से धागे को निकाल कर अलग कर लेंगे। ये निकालना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये यहाँ पर बहुत मोटा हो रहा था। जब हम सिलाई लगाएंगे तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने ये यहाँ पर इसको खोल लिया है। और इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई निकाल कर दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसको इस तरह से दूसरी तरफ से मिलाऊंगी, तो इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो थोड़ा बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, इसको इस तरह से रखते हुए अब हम यहाँ पर इस पर सिलाई लगा लेंगे। बाद में इसकी हम कटिंग करेंगे जितना हमें ज़रूरत है। और यहाँ देखिए, सिलाई हमने लगा ली है। अब यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं। तो जो हमें जिस मेजरमेंट से हमें इसकी ज़रूरत है, या फिर ऊपर नीचे की तरफ जो ज़्यादा फैब्रिक है उसमें से हमने कट करके निकाल दिया है। अब जो कपड़े की कतरन थी उनमें से हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, हमारे पास जो कतरन थी इनमें से हम बराबर बराबर पीसेस कट कर लेने हैं। तो इस तरह से मैं एक पीस इसमें से उठाऊंगी और उसमें से हम यहाँ पर 2.5 इंच की पट्टी हम यहाँ पर कट करेंगे। और लेंथ हमें पायदान के हिसाब से रखनी है। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि आधा आधा इंच हमारा दोनों तरफ से सिलाई में चला जाएगा और हमारे पास रह जाएगा ये 1.5 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से जो भी हमें कलर यहाँ पर लगाने हैं, जैसा भी आपको कलर चाहिए, उन सब की हम यहाँ पर 2.5 इंच में चौड़ी पट्टी कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस पट्टी को कट करने के बाद में जो भी मेरा फैब्रिक है बाकी के, उन्हीं के ऊपर इसको मैं रखूँगी और इसी के मेज़रमेंट से मैं बाकी पट्टियों को कट कर लूँगी। और इन पट्टियों की संख्या हमने जो अपने पायदान पर निशान लगाए हैं उसके हिसाब से हमें रखनी है। तो यहाँ पर मैंने ये पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब हम यहाँ पर अपने इस पैंट जीन्स वाले कपड़े को लेंगे और इसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, 1.5 इंच पर हमें निशान लगाते हुए जाना है, चाहे जितने भी हमारे निशान लगेंगे इसमें। और इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों साइड से इस पर निशान लगा लेने हैं और इन लाइंस को हम सीधा मिला लेंगे। और लास्ट वाला जो वो भी हमें 2.5 इंच पर ही निशान लगाना है, यानी दोनों के फर्स्ट और लास्ट 2.5 इंच पर और बीच के सारे 1.5 इंच पर। अब हमने जो पट्टियाँ ली हैं उनको लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने पट्टी पर आधा इंच का निशान लगाते हुए सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद में दूसरे कलर की पट्टी को पहले कलर की पट्टी के ऊपर रखते हुए, और जो हमने 1.5 इंच का मार्किंग किया था उस मार्किंग पर हमें इसको लगाना है और उस पर ही हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, दोनों पट्टियों को हमने पकड़ लिया है और इस तरह से जो 1.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर रखते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इससे हमारे दोनों पट्टियाँ हैं जो वो एक साथ जॉइंट हो जाएंगी। और इसी तरह से हमें सारी पट्टियों को जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर कलरफुल पट्टियाँ हैं, एक के बाद एक दूसरी लगाते हुए जाइए और उस पर इस तरह से निशान के ऊपर सिलाई लगाते हुए जाइए। और बहुत आसान तरीका है ये। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरह से मैं सारी पट्टियों को सिल लेती हूँ। अब सिलाई करने के बाद में अब आती है बारी हमारी जो हमने पुराना दुपट्टा या पुरानी जो साड़ी है वो ली है। तो ये हमारी साड़ी है, इसमें से हम यहाँ पर पट्टी कट करेंगे। पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कितना मोटाई इसकी चाहिए। तो इस तरह से आप पकड़ के देख सकते हैं, जितना मोटा ये हो जाए, क्योंकि बहुत लाइट वेट है ये, तो इसलिए हम यहाँ पर जहाँ तक हमारा आया है वहाँ तक हम निशान लगाए।
आप इसको इन स्टेप से भी मेज़र करके देख सकते हैं कि कितनी विड्थ है, और इतनी ही विड्थ की जो पट्टियां हैं हमें वो कट करनी है पूरी साड़ी से या दुपट्टे से। तो मैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लिया था। अब यहाँ पर इसको कट कर रही हूँ, और मैं इस छोटा सा कट लगाने के बाद में उसको हाथ से चीर दूँगी, क्योंकि ये साड़ी हाथ से इस तरह से चीर जाती है। अब इस पट्टी के बराबर की ही मैं यहाँ पर सारी पट्टियाँ कट कर लूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है। इस तरह से कट करने के बाद में हम यहाँ पर एक सेफ्टी पिन का यूज़ करेंगे। तो सेफ्टी पिन में हमें इस तरह से लगाना है, और जो भी हमने यहाँ पर ये इस तरह से सिले हैं उसमें हमें इसको अंदर लगाना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लेंगे और इसमें डालते हुए जाएंगे। अब ये देखिए किनारी से हमने इसको इस तरह से निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमें इसे अपनी इस पट्टी से थोड़ा बाहर की तरफ रखना है दोनों साइड से, और उसके बाद हम इसको कट कर देंगे ताकि ये अंदर की तरफ ना जाए और एक साथ इकट्ठा ना हो जाए। और इसी तरह से सारी पट्टियों को मैं सेफ्टी पिन से इसके अंदर डाल देती हूँ। अब यहाँ पर हमने सारी पट्टियों को इस तरह से भर लिया है, और अब हम यहाँ पर देखिए जो हमने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा सिला है इसका ऊपर ही हमें किनारी पर सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई आप या तो पहले लगा सकते हो या फिर पट्टी के साथ लगा सकते हो। मेरे पास एक साथ पट्टी नहीं थी लंबी, तो मैंने क्या किया, वही 2.5 इंच की बाकी बचे हुए पीसेस थे उन्हीं को मैंने यहाँ पर जॉइंट करना है, और उसके बाद ही मैं इसके किनारी पर लगाऊंगी। तो अगर आपके पास पूरी बड़ी पट्टी है तो आप उसको कट करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जॉइंट कर लिया है पट्टियों को। अब हम यहाँ पर इसकी सिलाई लगाएंगे किनारी पर। तो किनारी से हम आधा इंच की दूरी पर इस तरह से सिलाई लगा लें, और इसको हम पूरे में कवर करने के बाद में दिखाते हैं। अब चारों तरफ पट्टी सिलने के बाद में जो भी हमारे पास ये एक्स्ट्रा निकली हुई इसमें स्ट्रिप्स हैं इनको हमें कट कर देना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सारी स्ट्रिप्स को कट कर देते हैं, ताकि जब हम इसके किनारे को सिलें तो सिलाई बहुत आसानी से लग जाए और ये दिखे भी ना इधर उधर बाहर निकलती हुई। तो यहाँ पर सारी पट्टियों को एक्स्ट्रा को मैं इस तरह से कट करके निकाल देती हूँ। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को मोड़ेंगे, तो इसको मैं पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर इसकी किनारी पर सिलाई लगाऊंगी, ताकि हमारी जो सिलाई है वो ज़्यादा दिखे भी ना और ये दिखने में अच्छा लगे। तो इसके लिए आप इसको फोल्ड करके और इसके ऊपर आप पिन अप कर सकते हैं या कच्ची धागा कर सकते हैं, ताकि आपको इसे सिलने में आसानी हो। तो मैंने देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से बिल्कुल अंदर किनारे की तरफ सिलाई लगाई है, जिससे दिख भी नहीं रही है और लुक भी अच्छा आ रहा है। तो इस तरह से मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली है, और ये देखिए इसका फाइनल लुक है, कितना सुंदर मैट हमारा तैयार हो गया। इस तरह से आप भी घर में पड़े कपड़ों का यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको प्लास्टिक पॉलीथीन से बने हुए फ्लावर्स या फिर चूड़ियों से बने हुए कुछ डेकोरेटिव आइटम्स देखने हैं तो वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फर्स्ट बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।